मेडिको लीगल एस्पेक्ट फॉर आईवीएफ प्रोसेस। जब भी कोई आप कपल आईवीएफ की प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए मेडिको लीगल क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं बाधाएं होती हैं जो किसी भी कपल के लिए आईवीएफ कराने के दौरान जानना जरूरी होती है। मैं हूं डॉक्टर योगिता परिहार, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, निसंतान रोग विशेषज्ञ इंदौर से, और आज हम आईवीएफ के दौरान क्या क्या मेडिको लीगल इश्यूज आते हैं उस बारे में हम बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी आईवीएफ प्रोसेस के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी एज अभी न्यू एआरटी लॉ के थ्रू निर्धारित कर दी गई है। फीमेल के लिए 23 से 50 इयर्स और मेल के लिए 23 से 55 इयर्स। और इस प्रक्रिया के लिए आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी होता है या ऐसा कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड जिसमें आपकी आयु को निर्धारित किया जा सके। इसके अलावा अगर आपके आईडी कार्ड में वाइफ के लिए अगर उनके साथ में हस्बैंड का नाम न हो के अगर फादर का नाम होता है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट बनवाना ज़रूरी होता है। कई बार आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान हमें डोनर एग या स्पर्म की ज़रूरत होती है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अब आईवीएफ सेंटर के लिए कुछ नए एआरटी सेंटर्स बन गए हैं जिसके थ्रू वे एक डोनर और स्पर्म ले सकते हैं। इसके लिए उनके सारे टेस्ट होते हैं जिससे आपकी आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब ये भी निर्धारित किया गया है कि कोई भी पर्सन चाहे वो एग डोनेट करे या स्पर्म डोनेट करे वो एक ही डोनेट कर सकता है। जैसा कि विकी डोनर मूवी में हमने देखा था कि वो कई बार स्पर्म डोनेट कर सकते थे या फिर कई बार लड़कियां मल्टीपल टाइम्स एग डोनेट कर देती थी। अब ये प्रोसेस हमारे इंडिया में बंद हो चुकी है। इसे जो कहा जाता है कमर्शियल एग डोनर या स्पर्म डोनर कहा जाता है। बट अगर आप बैंक से एग या स्पर्म नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से खुद से भी डोनर एग और डोनर स्पर्म लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है आपकी कोई भी फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, आप किसी को भी डोनर के रूप में एआरटी सेंटर्स पे आईवीएफ सेंटर पर लेकर आ सकते हैं। उनके सारे टेस्ट और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद में उन्हीं का एग या स्पर्म आपकी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से आईवीएफ कई बार कंसीव न होने पर किसी दंपति कपल के लिए हम सरोगेसी एडवाइस की जाती है। पहले हमारे इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी होती थी। इसका मतलब ये है कि हम आपके लिए आईवीएफ सेंटर वाले सरोगेट मदर अरेंज करते थे, बट अब ये प्रोसेस हमारे इंडिया में बंद हो चुकी। अगर आप सरोगेसी कराते हैं तो आपको खुद का ही महिला सरोगेट मदर के रूप में, वो चाहे आपकी ब्लड रिलेटिव हो, आपकी नेबर हो या आपकी कोई फ्रेंड हो या फिर आपकी सिस्टर हो, आप उनको लेकर जा सकते हैं। सरोगेसी के लिए आपको स्टेट मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप जिससे सरोगेसी करा सके, जिससे कि वो मेडिको लीगल के रूप में आप अपने बच्चे को इजीली एक्सेप्ट कर सकें। ऐसे कई तरीके के मेडिको लीगल इश्यूज आते हैं आईवीएफ के दौरान। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आती है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी और सवाल उठ रहे हैं तो आप इसके लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।